जब उसकी डिलीवरी हुई तो 15 मिनट तक के वहाँ पे उनके पास ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं था। ऑक्सीजन अवेलेबल ना होने की वजह से बच्चे का हार्ट जो है वो बड़े साइज में हो गया और वो उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। डॉक्टर की लापरवाही से नवजात शिशु की मौत। ओम हॉस्पिटल में नहीं है पर्याप्त सुविधाएं। समय पर नहीं मिला नवजात शिशु को ऑक्सीजन। मां ने बेटे को जन्म देते ही आखिरी आवाज सुनी। ओम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे थे डॉक्टर और नर्सेस। भंडारा में साईं मंदिर के पीछे स्थित ओम हॉस्पिटल नामक एक निजी अस्पताल में शनिवार 18 फरवरी को गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया। 3:42 पर नवजात शिशु का जन्म हुआ, लेकिन कुछ देर बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी मच गई। नवजात शिशु सीरियस होने के बाद भी भेजा गया बच्चों के अस्पताल। ऑक्सीजन देने में देर होने के कारण बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे दूसरे निजी बच्चों के अस्पताल में भेजा गया। बच्चे को डॉक्टरों ने बताया था सीरियस, बचाना था मुश्किल। जहां डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि बच्चे की हालत बेहद खराब है, इसे ऑक्सीजन देने में समय हो गया है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने कोशिश की, किंतु इलाज के बाद भी वो बच्चे को नहीं बचा पाया, जिसके बाद 9:30 बजे के करीब उस बच्चे की मौत हो गई। चंद देर पहले जन्मे बच्चे की मौत की खबर से माता पिता पर दुख का पहाड़ टूट गया। माता पिता की पहली संतान, उसके जन्म लेने से पहले ही कई भावनाएं उससे जुड़ी थी और जन्म होते ही माँ बाप से उनका बच्चा हमेशा के लिए दूर हो गया, और वो भी किसी डॉक्टर की गलती से। डॉक्टर की गलती के कारण नहीं रहा माँ बाप का लाल। ऐसे समय पर माता पिता और परिजनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसको दोष दे, डॉक्टर को या खुद को, जो ऐसे हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती हुए जहां ऑक्सीजन भी बच्चे को समय पर ना मिल पाया। दूसरे दिन नवजात शिशु की मां को इसकी जानकारी दी गई तो उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। अपने बच्चे को ठीक से देखा तक नहीं था कि उसके पहले ही मां की कोख सूनी हो गई। इस मां के दुख का अंदाजा तो हम लगा भी नहीं सकते किस कठिन घड़ी से वो गुजर रही होंगी। रो रो कर मां ने कहा कि ऐसे हॉस्पिटल और ऐसे डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि कोई और मां अपने लाल को ना खो सके। मैं ओटी में थी और जब वो जो ऑपरेट कर रहे थे, एनेस्थीसिया दिया, वो सिर्फ पैर को ही था एनेस्थीसिया। उसके बाद में उनकी सर्जरी चालू हुई और उस सर्जरी में भी उन्होंने पुश करके 3-4 बार पुश करके बच्चे को निकाला। फिर बच्चा रोया, वो भी मैंने सुनी। उसके बाद उनकी कुछ आवाज़ सुनी मैंने ऑक्सीजन के लिए कि ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रहा अच्छे से, उसको ऑक्सीजन लग रहा है करके, तो भागा दौड़ी उनकी चालू हो गई। बस इतना मेरे को पता है। परिजनों का आरोप था कि जब डिलीवरी के समय पर ओम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी तो मरीज को क्यों लिया गया। ये भी बताया गया कि डिलीवरी के बाद नर्स और डॉक्टर ने ऑक्सीजन के लिए अधिक समय गंवाया। यदि उस वक्त बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता तो शायद आज नवजात शिशु की जान बचाई जा सकती थी। ऐसा आरोप माता पिता और परिजनों ने लगाया। ओम हॉस्पिटल पर जाँच पड़ताल कर कार्रवाई की मांग की गई है ताकि इसके बाद ऐसी कोई घटना न हो पाए। साथ ही जिला शल्य चिकित्सक तथा पुलिस स्टेशन भंडारा में इसकी शिकायत करने की बात कही है। ऑक्सीजन को लेकर हुई हरकत हॉस्पिटल के कैमरे में कैद है, जिससे कैमरे में सारी सच्चाई कैद होने की बात कही जा रही है। बहरहाल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, साथ ही ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो सके, ऐसी आशा करता है। इसके पहले भी भंडारा जिले में एक बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, जिसमें जिला अस्पताल में हुए हादसे में 11 नवजात शिशुओं ने अपनी जान गंवाई थी। उसकी भी वजह कहीं न कहीं लापरवाही ही थी। इस घटना के बाद से तो सभी अस्पतालों ने सभी सुविधाएं रखना चाहिए था, किंतु निजी हॉस्पिटल में एक बच्चे ने ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाई है। अब ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए ओम हॉस्पिटल पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमने 18 तारीख को बहू को भर्ती कराए सीजर के ऑपरेशन के लिए।
प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन उन्होंने सीजर किया और सीजर करने के बाद उनके यहाँ कुछ सुविधा नहीं थी। सुविधा न होने की वजह से मेरा नाती बहुत सीरियस हो गया। और सीरियस किस प्रकार की सुविधा नहीं थी उनके पास? ऑक्सीजन की कुछ भी सुविधा नहीं थी वहाँ पर। हाँ। और तुरंत वो भागा दौड़ी की उन्होंने, कम से कम आधा घंटा लगाया। आधे घंटे के बाद जब तक के बच्चा बहुत सीरियस हो चुका था, हाँ। वहाँ से डॉक्टरों ने दूसरे डॉक्टर के यहाँ रेफर करने बताया, वहाँ भी लेकर गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने साफ बोल दिए कि बच्चा ज़्यादा सीरियस है। और इसलिए मैं ये कंप्लेंट कर रही हूँ और आगे किसी बच्चे को परेशानी ना हो। और हमारा जो मैं नाती गया है, आज हमारी खुशियाँ भी छीन गई है, इसलिए मैं ये कंप्लेंट कर रही हूँ। लेकिन इसके बाद कोई बच्चे या किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, इसलिए मैं कर रही हूँ। इस बीच ये भी बता दें कि घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर से डॉक्यूमेंट मांगे, किंतु उनकी ओर से टालमटोल की गई। ऐसे में अस्पताल पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहा है, क्यों माता पिता को डॉक्यूमेंट के लिए आगे पीछे घुमाया जा रहा है, इसकी भी जांच की जाए। मेरा नाम कुणाल चौरागड़े है, मैं शुभम का बड़ा भाई हूँ। हमने बच्चे को एडमिट किया था 18 तारीख को, 3:42 को बच्चा हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ पे जब उसकी डिलीवरी हुई तो 15 मिनट तक के वहाँ पे उनके पास ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं था। ऑक्सीजन अवेलेबल ना होने की वजह से बच्चे का हार्ट जो है वो बड़े साइज़ में हो गया और वो उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो वहाँ से फिर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, ओम हॉस्पिटल में हमने बच्चे को एडमिट किया था डिलीवरी के लिए। वहाँ पे डिलीवरी वहाँ पे हुई। फिर उसके बाद वहाँ के डॉक्टर ने लांजेवार डॉक्टर के पास भेजा कि हार्ट की सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसके बाद फिर हम लांजेवार डॉक्टर के पास लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि हार्ट का साइज़ बड़ा हो गया, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, उसके वजह से बच्चे की डेथ हो गई। तो ये सब हॉस्पिटल की केयरलेसपना की वजह से, वहाँ पे सब चीज़ें सुख सुविधा न होने की वजह से हुआ है। जब डिलीवरी हुई तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हाँ। तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। तो 15-20 मिनट वही भागा दौड़ी कर रहे थे वो लोग। उसके वजह से फिर बच्चे को उसके हार्ट में तकलीफ होना चालू हो गई। जब हमने डॉक्टर साहब से बात की तो वो सब चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ढकेल रहे थे कि ये मेरा काम नहीं था, मेरा सर्जरी का काम था, पीडियाट्रिशियन दूसरे थे, ऐसा उनका बोलना था। हमारा ये कहना है अभी कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वो हॉस्पिटल के ऊपर भी पूरी कार्रवाई की जाए ताकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। तो हॉस्पिटल को पूरा चेक किया जाए, वहाँ पे क्या सुख सुविधा सब अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो डॉक्टर को थोड़ा कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। हाँ, सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगे हुए थे। कार्रवाई तो पूरी होनी चाहिए क्योंकि हमारे घर का जो बच्चा गया है ताकि ये ऐसा किसी के साथ ना हो। ना वहाँ पे उनका स्टाफ कोई बराबर था, वहाँ पे जो इंजेक्शंस वगैरह लगाने आने वाले ऐसे उनको हाथ में मोबाइल देके वो लोग इंजेक्शंस, नर्स वगैरह। हाँ। और उसके बाद वहाँ पे ना प्रॉपर कुछ केयर थी। हाँ। और वहाँ पे उसका फायर ब्रिगेड का कुछ ना व्यवस्था दिखी हमको, ना ऑक्सीजन के लिए कुछ वहाँ पे व्यवस्था दिखी। सब सिलेंडर के लिए इधर उधर भाग रहे टाइम पे, ये सब चीज़ें वहाँ हो रही थी। और उसके बाद फिर हम जब वहाँ पे डॉक्टर से मिलने गए तो उनको हमने बोला कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जाए, तो डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने देने से पूरा मना कर दिया। तकरार अभी पुलिस कंप्लेंट करेंगे और सीधा SP ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पे भी इनकी कंप्लेंट करेंगे। इसकी तकरार हम शल्य चिकित्सक सरकारी दवाखाने में भी करेंगे कि यहाँ पे इस तरीके की सबका हो रहा है वहाँ पे। हाँ। और ना जाने इसके पहले भी कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ हो, तो इसके लिए वहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी मेरी डिमांड है।